पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने 25 जुलाई को पटना में महारैली करने की घोषणा की है। रामबली जी अभी हमारे साथ हैं। बताइए रामबली जी, यह रैली क्यों? करीब करीब 8 वर्षों से 2015 से एक बड़े मुद्दा की लड़ाई में लड़ रहा हूं, और वह मुद्दा क्या है कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां जथा, तेली, दांगी और तमोली चौरसिया जिसे कहते हैं, ये 3 जातियों को शामिल कर दिया गया 2015 में, बिना कोई सर्वे किए, बिना कोई आयोग बनाए हुए, बिना कोई स्टडी के। अब उससे क्या हो रहा है कि पहले से जो अति पिछड़ा, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा की कल्पना की थी 1978 में, उस शेष 110 जातियों की स्थिति जो है उससे प्रभावित हो रही है। और कहीं कहीं तो ऐसा हकमारी हो रहा है कि 70% से लेकर के 100% हकमारी हो रही है। वो चाहे सरकारी नौकरियों की बात कर लें या पंचायती राज चुनाव में जो आरक्षण प्रदत्त है उसमें बात कर लें, तो यह इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है नीतीश सरकार के द्वारा कि एक तरह से मैं कहता हूं कि उन्होंने भोथर हंसुआ से अति पिछड़ों की गर्दन काट दी। तो अति पिछड़ों की गर्दन काटने वाला व्यक्ति आज बिहार में घूम रहा है कि मैं अति पिछड़ों का मसीहा हूं। जो आदमी अति पिछड़ों का गर्दन काटने का काम किया है, कत्ल करने का काम किया है, वो आदमी मसीहा बनने का स्वांग रच रहा है। इसी के आंदोलन में 2015 से अभी तक कर रहा हूं। प्रथम चरण में मैंने धरना प्रदर्शन से लेकर के और कई कार्यक्रम किए, पटना उच्च न्यायालय में गए, अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। दूसरे चरण में हम लोग पद यात्रा से लेकर के, रथ यात्रा से लेकर के धरना प्रदर्शन सम्मेलन तक किया, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ग्राम से लेकर के 2 अक्टूबर से पटना तक लगभग 110 किलोमीटर की दूरी हमने पैर में छाला पड़वा करके भी रास्ता तय किया। और पटना में मिलर समापन के अवसर पर पटना के मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ों की पहली बार बिहार के इतिहास में अति पिछड़ों की, न्यूट्रल अति पिछड़ों की एक सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक बिहार के कोने कोने से लोग आए। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के सरकार पर जू नहीं रहेंगे। फिर तीसरा चरण की आगाज मैं करने जा रहा हूं 25 जुलाई से। आगामी 25 जुलाई को पटना में गर्दनी बाग में धरना स्थल पर महाधरना के द्वारा आंदोलन की शुरुआत होगी। और अब हमने ठान लिया है कि अब या तो नीतीश को सफाया किया जाए या हमारी मांगे पूरी किया जाए। इसलिए इसका स्लोगन हमने रखा है कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ और नीतीश भगाओ। जब तक अति पिछड़ा आरक्षण नहीं बचेगा तब तक, जब तक नीतीश नहीं भागेगा। और नीतीश अगर भाग जाए या नीतीश इस मांगों को पूरा कर ले, इसी करो और मरो के साथ है। अब याचना नहीं रन होगा, इस मूड में हम लोग आ गए हैं आर पार की लड़ाई में। और उसका सबसे बड़ा विलेन बिहार में अति पिछड़ों का अगर कोई आज की तारीख में है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के द्वारा ये सब कदम उठाए गए हैं, उसी का भुगत होगी आज बिहार में। लाखों नहीं करोड़ों लोग हो रहे हैं और आने वाला पीढ़ियां और नस्ल को नुकसान होगा। इसीलिए जो कर्पूरी ठाकुर जी ने हमें धरोहर दिया था आरक्षण के रूप में, उस आरक्षण को नीतीश कुमार जी ने एक हाथ से ले लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोग के सामने करो और मरो की स्थिति हो गई है। इस आंदोलन को हम अगुवाई कर रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन के परिणाम चाहे जो भी हो, मैं मरते दम तक इस आंदोलन को जारी रखूंगा। मैं देखता हूं कि नीतीश कुमार के बाजुए में कितनी दम है या फिर बिहार के अति पिछड़ों में कितनी दम है। अगर बिहार के अति पिछड़े, जिसकी आबादी लगभग 36.01% सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है, मेरे आंकड़े के मुताबिक तो 40% से भी ऊपर है, और वह आज 40% आबादी आज जो है बिल्कुल हाशिए पर है। आज अपने एक बाट जो हो रहा है अपने रहनुमा का कि उसकी रहनुमाई कर सके लोग, उसका नेतृत्व कर सके। अगर अति पिछड़े सचमुच गोलबंद हो गए अपने मुद्दों पर, तो आने वाला 2025 की जो सरकार होगी अति पिछड़ी की सरकार होगी, अति पिछड़ा उसका मुख्यमंत्री होगा। यही सपना लेकर के हम लोगों ने अति पिछड़ों को एक बार जगाने के लिए चला है। और अति पिछड़ा भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जितना जल्दी जगेंगे उतना जल्दी सरकार की दस्तक आपको मिलेगी।